सबुठारु श्रेष्ठ उद्देश्य आज अर्थात अप्रत्याशी भाव प्रत्याशाहीन होई सर्व समस्तंकर विश्वर मंगल कल्पे परिवार परिजनंकर आम प्रति प्रत्येकंकर मंगल कल्पे आज ये सत्संग निवेदन कर वंशीधर दादा तांकर पुत्र कन्यांकर सहयोग परम पिता निकट में प्रार्थना रखुची ए कार्य सार्थकतार परिमंडित हो उठू परम पिता वंशीधर दादा को सदायु करी गढ़ी तोड़तु आ पुत्र कन्या ये भाव में पितृभक्त हो मातृभक्त हो जीवन को इष्ट पथरे परिचालित करंतु आमे जो माने सत्संग रे युक्त अच्छे परम पिता समस्तंकर मंगल विधान करंतु ये विश्व शांति रे रहू प्रभुंक पाखरे मोर यही प्रार्थना उद्देश्य किसी नाही आलोचना भी सेमती उद्देश्य मूलक नुहे जेहेतु उद्देश्य नाही तेणु आमे माने ए कथा ठाकुरंकर केतोटी कथा को आमे माने विचार को नवा जदि पचरा जाए आपण मानक आपण कुआडे आछंती उत्तर देवे सत्संग आसचु कौन पाई आसीचंती सत्संग ले हुए कौन पाई आछंती सत्संग आसचु ए सत्संग को आसिले कौन हबो कौन पाई आछंती प्रत्येक पचारंत निजकू यार कि उत्तर देवे आपण माने जदि आपण मानु के प्रश्न के पचारे जन अधिकृत व्यक्ति कुआडे जाइथिले आज्ञा सत्संग जाइथिलु सत्संग ले कौन हुए सत्संग कहीं जाइथिले यार उत्तर आम क्यों भली भाव में दबा से उत्तर दबार धाराटा आम मान निकट में आम मान चरित्र वास्तव वास्तवायित हो न उठिबारु आज आमे माने दुई भाग रे विभक्त होइछे किछि लोक आमे ठाकुरंकर अनुशासन रे अनुशासित होई यथाकथ भाव रे करी करी चलीछे आउ जो माने परम पिता चरण रे आसीचंती न बुझी बुझी न पारी परम पिता निकट रे दूरे रे अछंती जो माने दूरे रे अछंती जो माने तांका भावधारा अवगाहित होई पारु नाहंती जो माने टिके टिके करी चाली छंती सेमानंक पई आज आचार्यंकर निर्देश जो माने ए भली भाव रे दूरे रे अछंती विजुक्त भाव रे अछंती सेमान को युक्त कराओ सेमानंकर जीवन को मधुमय छंदमय प्राणमय आनंदमय करी तोलिबा पाई पुरुषोत्तमंकर जो विधान से विधान रे तांको विधृत करी तोल एही आजिर डीपीआर कर उद्देश्य जुगे जुगे काले काले जो माने ए सत्संग आश्रय ग्रहण करंती परम पितांकर कथा सार्थकतारे परिमंडित हो उठे श्रीहस्त लिखित पुस्तिका सत्यानुसरण ठाकुर कहउछंती सद्गुरुंकर शरणापन्न हुआ तांक प्रदत्त जोगमाफिक सतनाम मनन कर जदिओ यह लेखा नहीं लेखा जाइति सीधा सड़क सद्गुरुंकर शरणापन्न हुआ सतनाम मनन कर सत्संग आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय कहूची तुमर उन्नयन पाई तुमको भाविबा को हेबो नाही उन्नयन शब्दर अर्थ होची मंगल मंगल दिगरे गति करिबा पाई भविष्यत जीवन को सार्थकतारे परिमंडित करी तोलिबा पाई श्रृंखलित करी तोलिबा पाई संयत करी तोलिबा पाई आमे माने प्रति प्रत्येक जीवन को उपभोग करिबा पाई चाहूं ता किपरि हबो से जीवन को उपभोग करिवार जो विधान जो धारा जो कौशल जो अनुशासन ताकू जानी ताकू बुझी जदि आमे आम चरित्र रे ताकू आचरण रे परिस्फुटन करी तोली पारू एथिपाई गतकाली आमे माने जे आचरणशील व्यक्तित्व आचरणशील पुरुष जी आम मानकर प्रिय आचार्य देव जी तांकरी जन्मदिन आमे काली परिपालन करिथिलु जन्म दिवस को परिपालन कलु एथिपाई आम मानकर आगरे आम मानंकु सहज सुंदर भाव में जीवन को श्रृंखलित करी आग को तोड़ी नबारे श्रृंखलित करी गढ़ी तोड़बारे ठाकुरंकर जो विधान अच्छी ताकू आमे माने आम चरित्र रे किपरि भाव रे प्रयोग करिबा तार नमूना स्वरूप आदर्श जीवंत भाव में आज आचार्य देव आम मान निकट रे आज उपस्थित प्रतिभात ये आचार्य प्रवाह ये आचार्य धारा परम पिता ठारू परम पिता समय ए पर्यंत आज गड़ी आसी आग को केते दिन चलो तार ठिकाना ना ठाकुरंकर प्लान प्रोजेक्ट हूँ 10,000 वर्ष ठाकुर लिखिले आमे माने सद्गुरुंकर शरणापन्न हवा सतनाम मनन करिबा
सत्संग आश्रय ग्रहण करवा कले आमर उन्नयन पाई मंगल पाई आनंद पाई शांति पाई आमको आउ भाविबा पड़ो ना ए कथार यथार्थता कौटी वास्तवता कौन यार आमे तो सदगुरु शरणापन्न होइछे अल्पे बहुते सतनाम मनन करुछे सत्संग को आसीछे एई तो मंगल धारा आ भितर किपरि भाबरे क्यों धारा लुकायित ही रही आमे माने ए मंगल अधिकारी हवा दुनिया रे सबु जिनिस सब दुईटी शक्ति अच्छी आमे तो गोटे नेगेटिव शक्ति गोटे पॉजिटिव शक्ति नेगेटिव पॉजिटिव पाखापाखि गोटे शैतान शक्ति गोटे भगवान शक्ति परम पिता शक्ति एथिपाई आमे दुई दुई भारे विभक्त करिछु पिला माने पाठ पढ़िला बेले सब विपरीत शब्द कहती कहला भलर विपरीत कौन मंद न्यायर विपरीत कौन अन्याय आलोकर विपरीत कौन अंधार सेमती आम मान को पचरा जाए इष्टंकर विपरीत कौन कौन कहवा अनिष्ट स्वतः ही दुनिया रे जोठी आलोक अच्छी से अंधार नहीं जो न्याय अच्छी से अन्याय नहीं जो पुण्य अच्छी से पाप नहीं जो इष्ट अच्छी से अनिष्ट नहीं अनिष्ट को दूरेई दवापाई इष्टंक सहित युक्त हवापाई इष्टंक धारा परिचालित हवापाई ठाकुर लिखिले सत्संग आश्रय ग्रहण कर सत्संग आश्रय ग्रहण माने सत्संग शरणापन्न हुआ सत्संग को रक्षा करी चल आश्रय शब्द अन्य नाम हूँ रक्षा करी चलिबा सत्संग को कौन रक्षा करी चलू यार वास्तवता कोठी आमे माने जतबेले सत्संग को आसु मने करंतु मो नूतन भाव में दीक्षा ग्रहण करिछि सत्संग को आसिली सत्संग को आसी सत्संग रे प्रवेश करबा पूर्वरु मु देखिली सत्संगी मानकर श्रृंखलित चरित्र केते सुंदर जोता गुड़िक एभली भाव में थोइचंती जहाकू देखी मन मुग्ध हो उठुची सत्संग स्थान को आसिले किए क्योंठी बसिब क्यों जगह किए बसिब क्या किपरि सम्मान दिज्व क्या किपरि ग्रहण क्या किपरि पाछोटी निपरि अभिवादन क्या सहित किपरि कथबार्ता यार जो धारा यार जो विधान यार जो चलनी पूर्वर मो आगरे जो मैंने अच्छा उठी सहित संस्पर्श में आसी मु निजकू सजाड़ा चेष्टा कली मु पूर्वर पिंधुली किपरि आज पिंधुची किपरि पूर्वर खाऊली कौन आज खाइबी किपरि पूर्वर कहूली किपरि आज कहबी किपरि पूर्वर चलुली किपरि आज चलबी किपरि एई चलिबार कहिबार बसिबार धारा विधान अनुशासन मनीष प्राप्त हुए सत्संग को आसी एथि ठाकुर कहते तुम सत्संग आश्रय ग्रहण कर अर्थात सत्संग को रक्षा करी चल सत्संग को गले जो विधान जो धारा जो अनुशासन जो चलनी जो चिंता जो चेतना अनुध्यान करुछ अनुसरण पूर्वक अनुचलन रे प्रति परिचालित हेले जीवन धन्य हो उठिबो जीवन सार्थक हो उठिबो एथिपाई ठाकुर लिखिले सेथिपाई सद्गुरुंकर शरणापन्न हुओ आ ए कार्य जीवन रे दाना बांधी उठिबो गुरु को जीवन रे केंद्र करी चलिले सत्संग जे प्राण पुरुष सत्संग जे प्रतिष्ठाता सत्संग जे दाता सत्संग जे कर्ता लौकिक भाव में आज दाता आमर साईदा किंतु वास्तव में सत्संग प्रदान करती अहोभाग्यर अधिकारी गढ़ी तोलते स्वयं परम पिता पुरुषोत्तम तांकर दया नथिले करुणा नथिले कई सत्संग को आसी पारे नहीं सत्संग प्रदान करि पारे नहीं अहोभाग्यर अधिकारी हवाई हेले मनुष्यर ये पूर्वर प्रारब्ध दरकार जार पूर्व भाग्य दिशे ता पुओ साधु संग मिसे आज आपण मैंने आसंती किपरि किपरि कौन करी ठिकाना नहीं किंतु आपण मानकर आम मानकर से पूर्वर जत केंति भाग्य थवारु आज स्वयं परम पितांकर चरण तले आमे माने जो उपविष्ट एक कथा आपण मान भावंतु न भावंतु यह किंतु स्वतः ही सिद्ध सत्संग पूर्वभाग रे स्वयं परम पिता अवस्थान करती भाव देहरे सूक्ष्म शरीर रे सत्संग रे अवस्थान करती जदि एक कथा को आमे माने भूली जाओ परम पितांकर आखिरु लोतक वर्षा हुए ठाकुर आखिरी आम मान चलनी अनेक समय लुह आसे केतबे जड़े लोक ठाकुर संबंध में जानी ठाकुर दीक्षार दीक्षित हो जीवन उपभोग करने चलला करने प्रतिज्ञा कला संकल्प कला परवर्ती अवस्था संकल्पच्युत हो दूरे रहिले दुर्भोग कबल कबलायित है
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୁଲିଲେ ପାଖରେ ଅଛି କିଏ? ଅନିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଇଷ୍ଟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟ ନଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ଅମଙ୍ଗଳ କୋଳରେ ରହିବା ହିଁ ରହିବା, ତ୍ରାହି କେବେ ପାଇବା ନାହିଁ। ଏହି ଅମଙ୍ଗଳରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର ଚଳନୀକୁ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଳୟ ଦରକାର, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର, ତାର ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଯେଉଁଠାକୁ ଆସି ଆମେ ମାନେ ଜୀବନକୁ ପରିପୂରିତ କରିବାର, ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର, ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାର ସମସ୍ତ ବିଧାନ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାଳୟ ହେଉଛି ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରୂପୀ ଶିକ୍ଷାଳୟ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଏ ଯାବତ୍ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତୁଳନୀୟ ହୋଇ ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନକୁ ସର୍ବଦିଗ ଦେଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ତାପକୁ ଧୋଇ ମରି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାରା ଦରକାର, ଯେଉଁ ବିଧାନ ଦରକାର, ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏଠାକୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପ୍ରତି ପରାୟଣ ହୋଇ ଚାଲେ, ସର୍ବୋପରି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଭାବରେ କର୍ମ କରି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭାଗ ହସ୍ତରେ ଧରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟପ୍ରତି ବୋଲି କହୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କ'ଣ? ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ, କର୍ମ କରି ଯାହା ପାଅ ইষ্ট কার্যে যদি দাও দিলেই হয় ধন্য ভাগ, তাতেই কর্মফল ত্যাগ। আজি মনুষ্য নিজের বুদ্ধি বଳରେ গ্রহ গ্রহান্তর যাত্রা করেছে, কিন্তু পচারিবে যেড়ে বড় বৈজ্ঞানিক ভাই কোণ তোমার বিধান অছি, তোমার নিয়ম অছি, বিজ্ঞানগারে কহিলা আমি আমার কর্মফলକୁ খণ্ডন করে পারিবু? এ উত্তর আজি পর্যন্ত কৌশি মনুষ্যর মুখরে ନାହିଁ। আইনস্টাইন হুঁতু, নিউটন হুঁতু, যেতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক মানে হুঁতু না কাহিঁকি, কর্মফলକୁ খণ্ডন করিবার বিধান কাহারি পাখরে ନାହିଁ। শ্রীমদ ভাগবত গীতা কহନ୍ତି কর্ম করিকি বৈকুণ্ঠକୁ যদি ব্রহ্মলোকକୁ ଯାଇଥାଅ, যদি কর্মশ କିଛି ଥାଏ পুনরায় পুনরাবର୍ତ୍ତିତ ভব, ପୁଣି ଦୁନିଆକୁ ଆସିବ, କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଧାମରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତର ଦେଇ ପାପ ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ତାର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ, ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତ ବିଧାନ ଠାକୁର ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମୟ ସୀମିତ କହୁଥିଲେ କହି ଚାଲିଥିବା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ଧାରାରେ ଅବଗାହିତ ହେବା। ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳର ଚଳନୀକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଚଳନୀରେ ଅନୁଚଳନ ହୋଇ ଆମେ ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହବା, ପରିବାର ଧନ୍ୟ ହବ, ପରିବେଶ ଇଷ୍ଟମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଇ ଧାରାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଚତୁର୍ଦିଗ ଇଷ୍ଟମୟ ହୋଇ ଉଠିବା, ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।